हेलो एवरीवन। और आरआरबी एनटीपीसी की जो क्वेश्चंस हम देख रहे थे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। वो सीरीज़ को कंटिन्यू हम करते हैं। कुछ दिन के लिए जो है मैं आउट ऑफ टाउन था, तो इस वजह से वो जो सीरीज़ है कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं और अब से जो है वो आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर जो है वो मैंने अलजेब्रा रखा हुआ है। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखने वाले हैं और उसमें पैटर्न वाइज हम क्वेश्चन रखेंगे। इस पर आपको लगभग 3 से 4 वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 7-4√3 आपको दी गई है। आपको रूट एक्स बताना है। दैट मीन्स आपसे पूछा गया है अंडर रूट के अंदर 7-4√3 ये कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाए या इस टाइप से x बनाकर रूट एक्स आपको दिया जाए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को जो है वो हम देखने वाले हैं। आप ऐसे केस में क्या करेंगे, जब भी रूट आपको दिया गया उसके अंदर फिर से रूट मिल रहा है तो आप ट्राई करेंगे इसको होल स्क्वायर बनाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। आपको वैल्यू जो दी गई है वो x की वैल्यू दी गई है 7-4√3, ये वैल्यू दी गई है। आप होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो हम ऑब्जर्व करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यही वैल्यू आपको मिलती है। तो जब भी आप होल स्क्वायर बना रहे हैं तो उसमें आप ए स्क्वायर रख रहे हैं, बी स्क्वायर रख रहे हैं, तो हम यहां से उसको रिलेट करें। मीन्स ये वाला जो टर्म है वो हमें बहुत हेल्प करेगा। 2ab में अगर आपको a मिल गया तो a का स्क्वायर मिलना चाहिए, और अगर आपको b मिल गया तो b का स्क्वायर मिलना चाहिए। और 2a वाले टर्म को तो आप देख ही रहे होंगे। समझते हैं कैसे। जब भी आपको रूट के साथ में ऐसी कंडीशन मिलती है तो जो रूट वाला टर्म है वो मोस्टली केसेस में आपका क्या होगा, 2ab वाला टर्म होगा। आप समझेंगे आप ध्यान से। इसमें हम किस तरीके से वैल्यूज को रखेंगे, हम 2ab वाला, ये जो है हमारा 2ab वाला, वो हम 2 अलग रख लेते हैं। ये हमने 2 यहाँ रख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर अब हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, 2 हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2√3 बचेगा। ठीक है, 2 × 2√3 4√3 हो जाएगा। अब इस 2√3 को हम किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं जिसमें a और b बट जाए। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। एक तरीका है कि आप 2√3 और 1 रख लें। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो आप a स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ a स्क्वायर रखते हैं, b स्क्वायर रखते हैं, तो a स्क्वायर अगर रखे हैं तो 2√3 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 × 12, मीन्स 12 और 1 13 होना चाहिए था। क्या होगा, 12 और 1 13, लेकिन यहाँ 13 है क्या, मीन्स ये जो वैल्यू है वो हम मान रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में मिलेगी, और ये जो वैल्यू है वो हम 2ab की मान के चल रहे हैं और उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ 13 नहीं है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप ऐसे केस में वैल्यूज को दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। 7-4√3 है, इसमें आपने 2 बाहर निकाल दिया तो अब क्या बचा, 2√3। अब इस 2√3 के टुकड़े करते हैं तो 2 अलग कर दो और √3 अलग कर दो। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और √3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 3। इन दोनों को ऐड करने पर आपको वैल्यू ये 7 इधर मिल रही है। मीन्स ये जो है वो किसका स्क्वायर, होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टर्म है 2 के निकालने के बाद a और b जो मिल रहे हैं वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 और √3। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ साइन माइनस का है तो बीच में क्या लगा दोगे, माइनस। ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, स्क्वायर में मिल गई। मीन्स इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो वापस से अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो हमसे बोल रहा है कि बताइए भैया रूट एक्स कितना होगा। तो जब हमारा x ये है तो रूट एक्स अगर हम निकालने गए तो हमारी वैल्यू 2 - √3 का स्क्वायर के ऊपर क्या लगा दें, हम रूट लगा दें, तो ये रूट और ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - का √3। ठीक है, तो 2 - का √3 ये जो है वो हमारा आंसर होगा। इसमें आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है √3 - का 2। तो √3 - का 2 अगर आपको वैल्यू रखनी है तो इसमें आप √3 - का 2 वैल्यू रखें। ठीक है, हालांकि बड़ी वैल्यूज जो है वो हम आगे रखते हैं और छोटी वैल्यूज हम पीछे रखते हैं। ठीक,
क्योंकि यहां अगर आप वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, लेकिन ऑप्शन में आपको और चीज नहीं दी गई तो √3 माइनस का 2 आप रखें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल ऐसा लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस का 2 ये आपकी वैल्यू आएगी बी। ठीक, आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, सेम इसी टाइप से आपको ऑब्जर्व करना है और आप फटाफट देख लोगे, यहां भी √x आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर 2 है। ठीक है, अब 2ab समझना ध्यान से, 2ab, तो 2 से 2 मिल गया, हटाओ, ab की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15, और स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलना चाहिए 8। तो √15 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √3 और √5। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आप क्या रखोगे कि √3 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहां बीच में प्लस दिया गया, प्लस √5, उसका स्क्वायर होगा ये। ठीक, x की वैल्यू आपने डायरेक्ट ये रखी है, आपको निकालना है √x, तो रूट आप लगा दीजिए इस पर, तो ये वैल्यू आपकी हट जाएगी। तो √3 प्लस का √5 क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी। तो मेन जो टर्म होता है वो मेन टर्म आपका यही है, इस पर आपको जो है ध्यान रखना है। 2 निकालने के बाद ab को आपको सही तरीके से रखना है, ताकि यहां a² प्लस b² के साथ आप वैल्यूज को सही तरीके से पुट कर पाए, क्योंकि यहां एक कंडीशन जो बनाओगे वो आप √15 × 1 भी बना सकते हो। अगर यहां 16 होता तो हम √15 और 1 रखते, लेकिन यहां 8 है तो हम √3 और √5 रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें। यहां ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो दो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल रखे थे, आई होप यहां से पिक्चर आपको क्लियर होगी। इसको यूज हम करते हैं, यूज करें तो देखो यहां वैल्यू आपको जो दी गई है वो कौन सी मिलेगी, आपको 2ab वाली। ठीक है, अब आपको पहले अंडर रूट निकालना, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ में आपको क्या करना है, इक्वेट करना है सीधा सीधा। तो हम यहां देखें 3√a को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, मीन्स √4 और इंटू √2, दैट मीन्स 3 × 2 × √2, ये वैल्यू मिल जाएगी ना आपको। ठीक है, अब यहां आपको 2 तो चाहिए रहता है 2b वाला टर्म, तो 2 बाहर कर दो, अब बचा क्या 3 और √2। ठीक, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 और √2 का स्क्वायर करें तो 2, और ये वैल्यू जुड़कर 11 मिल रही है, मतलब यहां जो टर्म है वो हमारा बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2ab वाले केस में आपको क्या मिल गया, a और b। ठीक है, तो 3 और √2 अलग रख लो, बीच में यहां माइनस है तो क्या रखोगे माइनस। क्लियर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की तो हालांकि बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट ही निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके आप इसका रूट निकाल रहे हो। ठीक, क्योंकि आप स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रख दोगे और ये रूट वैल्यू कट जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3 माइनस का √2 और इधर x प्लस का y √2। अब कंपेयर कर लो, √2 के साथ में -1 दिया गया है, मीन्स y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आपको 3 दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ y है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 है, क्योंकि प्लस के साथ में दिया गया है आपको। तो x प्लस y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 3 - 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस जो है वो आपको मिले हैं। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़कर नहीं आना है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, और आप ट्राई करें कि क्वेश्चन को जो है पहले खुद से सॉल्व करें, देन आप सोल्यूशन देखें। यहां भी आपको जो है वो कंपेयर करना है इससे और x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, आप यहां थोड़ा सा सॉल्व करें, x रखो, तो ये जो है वो √4 × √3 होता है। ठीक है, और यहां देखो √4 और √3 ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो 2ab में a और b तो मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 और चाहिए। अच्छा, यहां अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें 4, इसका स्क्वायर करके देखें 3, तो 4 और 3 वैल्यू कितनी आएगी 7, मतलब ये बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ वैल्यू माइनस की और यहाँ भी वैल्यू माइनस की मिल रही है, तो आप x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, एंड आई होप कि आज हमने अभी जो पढ़ा है, ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि ये जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो इसको बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, फिलहाल
सिर्फ पैटर्न बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस रखे एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं छोटा सा पार्ट इसमें और लेकर आऊँगा। ठीक है, इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चंस के वीडियोस बनाऊंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैप्टर्स के बारे में बताइए, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो बताइए। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, अर्थमेटिक की आप क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें। ठीक है, अर्थमेटिक एंड एडवांस ये दोनों पोर्शन आप एक साथ ज्वाइन करना चाहे एक साथ कर सकते हैं, इंडिविजुअल करना चाहें इंडिविजुअल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो क्लासेस हैं वो पर्टिकुलर मैं ये बोलूँगा कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीएल और सीएचएसएल की क्लासेस हैं। इसके अलावा जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम आई हुई है उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर क्लासेस मिलेंगी। बाकी एग्जाम्स की नहीं मिलेंगी क्या? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैंक से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, बाकी जो इतने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे उसमें आपके कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, और फ्री कोर्सेज और मेडल के लिए आप शारदा अकेडमी इंदौर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कोई क्वेरी है तो यहाँ कॉल कीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।